हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिंग सोर्स। ये लाल कपड़ा तो आप लोग जानते ही होंगे। इसे देखते ही सांड दौड़ा चला आता है इसके तरफ सिर मारने। अब ये मिथ है या फैक्ट, ये बात तो पता नहीं, मगर सोशल मीडिया का हाल तो भी ऐसा ही हो रखा है। सभी रेस में लगे हुए हैं कि कौन कितनी कंट्रोवर्सीज कर सकता है। एज इफ साइमन से उन्हें बेस्ट ई लफड़ा अवार्ड देने वाला है। कुछ दिन पहले एंट्री हुई सविता यादव एके रैंटिंग गोला की। बायो में कॉमेडियन लिखा है और ये थोड़ी हार्ड रेटिंग कॉमेडी करती है, लेकिन इनके ऊपर कोई डार्क ह्यूमर जोक कर दे तो इन्हें बुरा लग जाता है। इतना बुरा तो जय अमिताभ बच्चन को जय अमिताभ बच्चन बुलाने पे नहीं लगा होगा। मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है एल्विस आर्मी तो इन्हें जानते ही होगी, क्योंकि अब तक तो इन्होंने पेटीएम गर्ल से ज्यादा इनके कमेंट्स पे स्पैम कर दिया होगा। इस कंट्रोवर्सी के लूडो और सांप सीढ़ी में अब तक एजाज खान और रजत दलाल जैसे लोग 1, 2, 3 लाख के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फाइनली अब इस गेम में एक छक्के की एंट्री हो गई है। आई मीन कूडोस टू एल्विस यादव। उसके कारण ही रैंटिंग गोला ने इस कंट्रोवर्सी में एक लूडो में छक्का लाने जितना बरत ले लिया है। अगर तुम एल्विस यादव के फैन हो या फिर रैंटिंग गोला के सपोर्टर्स, इस कंट्रोवर्सी से सिर्फ 2 लोगों को फायदा हो रहा है, वो है न्यूज़मैन और नियॉन बॉय। जिस हिसाब से आजकल कंट्रोवर्सीज की संख्या बढ़ती जा रही है, मुझे तो डर है कि ये लोग कहीं टीवी न्यूज चैनल ना खोल ले। वैसे भी मोदी जी ने क्रिएटर अवार्ड्स रख के यूट्यूबर्स के साथ भी बातचीत चालू कर दी है। उन्होंने तो बिगेस्ट कोलैब दे दिया इस साल का। एल्विस, तेरी कल की कहां के बाद तेरे फॉलोअर्स ने तेरे ते ज्यादा मरद तो मन्ने साबित कर दिया। वाह, कांग्रेचुलेशंस, आपको इस अचीवमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं तो तेरे पे ज्यादा मेहनत करने का मेरा मन था को नहीं, बट देन यू आर आस्किंग फॉर इट, यू आर डाइंग फॉर। पर तुम्हारे डेडिकेशन को देख के लग रहा है कि दैट यू वर आस्किंग फॉर इट, यू वर डाइंग फॉर इट, बिकॉज तुम वेट ही कर रही थी कि कैसे कोई बड़ा क्रिएटर आके तुम्हारे कंट्रोवर्सी कर दे तुम्हारे साथ एंड तुम उसके ऊपर फिर व्यूज कर दो। बट दिस टाइम इट इज नॉट जस्ट फॉर व्यूज, क्योंकि अब बिग बॉस वालों ने भी यही क्राइटेरिया रख दिया एलिजिबिलिटी का। या तो एल्विस के दोस्त हो के तुम बिग बॉस में जाओ, या तो एल्विस के दुश्मन। राम राम लाडर, हमारा नाम है शमिता यादव और मैं दूं तने 10 खुली चुनौतियां। ये जो बेटिंग एप्स की प्रमोशन पकड़ ली है तूने, इसने क्यों छोड़ेगा? या छोरा ने गैम्बलिंग एडिक्ट्स बना के ही मानेगा? और जो देश के युवाओं ने अपनी वीडियो में नशा करना सिखाया है, ये तेरी शर्म कहाँ है? और जो राम का नाम बैकग्राउंड में लगा के घिनौना छिछोरापंती करेगा तू, इसने क्यों बंद करेगा? वेल, एल्विस ने सिर्फ 2 ट्वीट्स करके इसे पूरे 9 महीने का कंटेंट दे दिया है। और बेटिंग एप्स पान मसाला को तो बॉलीवुड स्टार्स ने नहीं छोड़ा। और रही बात यूथ की, तो यूथ दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि एल्विस बोलेगा और वो करने लगेंगे। अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? वेल, एल्विस के कुछ फैंस मंदबुद्धि और टॉक्सिक तो हैं, मानना तो पड़ेगा। वेल गोला जी, आपने एन ओपन चैलेंज टू एल्विस लिखने में एल्विस के नाम में जो क्रिएटिविटी दिखाई है ना, वैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप अपनी वीडियोस में मोदरी के शब्द का इस्तेमाल करती हैं। तो आई थिंक इस हिसाब से आपको द रैंटिंग गोला नाम सोचने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा होगा, बिकॉज वीडियोस तो आप फ्रंट कैमरा ऑन करके ही बनाती हैं। पूरे टाइम पर हिंदू राइट्स करे है तो ये हनुमान चालीसा का मजाक बनाने वाली वीडियो का बटावे है। तू घना हिंदू बने हैं, तेरी हुडी की स्क्रिप्चर्स या श्लोक कौन से हिंदू स्क्रिप्चर्स में से निकले हैं बताइए मैंने? हिंदू स्क्रिप्चर्स भी लाइक हम पे तो है नो। वेल एट दिस पॉइंट आई एग्री विद हर, क्योंकि एल्विस के पास्ट रिकॉर्ड देख करके तो लगता है कि उसे यूट्यूब में नहीं बॉलीवुड में काम करना चाहिए था। अब तुम्हारा प्रेजेंट देख के लगता है कि तुम्हारा इंस्टा का रीच डाउन है। हथियार ग्लैमराइज करके और औरतां ने ऑब्जेक्टिफाई करके लोग अपने आप को यूथ आइकन समझे हैं। और कितने अच्छे दिन चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इस ट्वीट में उसने औरतों को कब ऑब्जेक्टिफाई किया है। मित्रों, कहीं तुझ पे मारपीट का केस चल रहा है, कहीं तुझ पे धमकियों का केस चल रहा है, कहीं तुझ पे स्नेक वेनम का केस चल रहा है। कभी तुझे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ लिया, जब खुद की एक टांग जेल में हो तो दूसरी टांग कहाँ है किसी और की जिंदगी में अड़ा रहे हो? अब आपकी एक टांग पार्लियामेंट तक पहुंच सकती है, तो एल्विस ने तो बस 2 ट्वीट ही किए। अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? Elvis, you could come in the male category too, but you will have to grow a pair of balls for that. बट एल्विस ने तो यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट किया है। आई मीन आजकल की लड़कियां तो लड़कों से कंधे मिला के चलती है ना। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। अबे कैसे हो? इसने तो तुम्हें प्रेज किया यहाँ पे कि तुम मेल कैटेगरी में मेडल जीतने लायक हो, या फिर तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से हो सकता है उसने तुम्हारे पेयर ऑफ बॉल्स नोटिस कर लिए होंगे। सॉरी, उसके लिए तो उसने पहला वाला ट्वीट। And assuming you didn't even answer a single question I put out to you, I don't think you have them.
ओके, तो आपका एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा नहीं है गोला जी, बिकॉज वीडियोस तो आप मोदी जी के ऊपर भी बनाती हैं और रिप्लाई तो उन्होंने भी नहीं किया आपको। तो आपका ये जो पेयर ऑफ बॉल्स वाला जो लॉजिक है वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है क्या? शायद आपको इग्नोरेंस और डर से रिप्लाई देने का फर्क नहीं पता है। जब कैरी मिनाटी ने एजाज खान को इग्नोर करने के लिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए सॉरी बोल दिया ना, तो एजाज खान को भी ऐसा ही लग रहा था कि कैरी मिनाटी उससे डर गया। और आप ज्यादा नहीं, बस फीमेल एजाज खान लग रही हो। I put out to you. I don't think you have them. Oh sorry. इसको समझ कहाँ आ रहा होगा? एल्विस, मेरे सवालों का जवाब कहाँ है? जितना एटीट्यूड इसने अभी इंग्लिश बोलने में दिखाया है, ये वही लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि असली दुनिया में क्या काम करता है, काम या फिर लैंग्वेज। शायद ये अभी भी अपने एक्स्ट्रा मार्क्स पर गुड हैंडराइटिंग वाले फेज में है। और एक ये एल्विस आर्मी, इन लोगों का लंच ब्रेक नहीं होता, इनकी रिसेस होती है। और एक होती है गोला आर्मी। ओह सॉरी, आपकी आर्मी नहीं, आपके तो सपोर्टर्स होते हैं। छोरी ने छोरा क्या क्या घनी कॉमेडी करती भाई। अरे तो तूने भी तो दोनों वीडियो के स्टार्टिंग में वही यूज किया है। एल्विस, तेरी कल की कहां के बाद तेरे फॉलोअर्स ने तेरे से ज्यादा मरद तो मन ने साबित कर दिया। एल्विस, यू कुड कम इन द मेल कैटेगरी टू, बट यू विल हैव टू ग्रो अ पेयर ऑफ बॉल्स फॉर दैट। और वैसे भी हमारी छोड़िया छोड़ों से कम है के? मतलब आमिर बोले तो सुपर हिट और एल्विस बोले तो बिलो द बेल्ट। Elvis used his last 2 brain cells in order to come up with that reply. And I think that last 2 brain cells were enough ताकि तुम अपने सारे ब्रेन सेल्स को इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक रिप्लाई वीडियो बना पाओ। I mean, अगर वो अपने सारे ब्रेन सेल्स को इस्तेमाल कर देता ना, तो ये फीमेल एजाज खान भी लोकेशन स्टार्ट कर देती। अब इस कंट्रोवर्सी के लूडो में जब तक एक छक्का आया तब तक तो ठीक है, मगर अगर अगले 2 चाल में भी छक्के आ जाए तो आपके सारे चाल जो है ना बर्बाद चले जाते हैं।